नमस्कार दोस्तों, आज एल्युमिनियम की कढ़ाई को मैं पुराने तरीके से, देसी तरीके से क्लीन करके दिखाऊंगी। जो तरीका अब कोई यूज़ भी नहीं करता है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल तरीका है ये। इसमें हमें बिल्कुल भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक पॉलीथिन, एक पन्नी, जिसको हम टाइट पन्नी हो कोई भी, उससे क्लीन करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करें, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है और बहुत बुरी तरीके से जली हुई है। तो मैंने बताया कि जैसे पूरी वगैरह हम लोग बनाते हैं और थोड़ा सा तेल बचता है नीचे, तो ये इस तरीके से जल जाती है। तो इसके लिए हमें एक कुछ भी नहीं करना है, एक कोई भी रैपर ले लेंगे हम, कोई बस टाइट होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा, ये मेरा जो नमकीन का पैकेट था ये इतना टाइट नहीं है, बिल्कुल इतना टाइट लेना है हमें, बहुत कड़ा टाइप का हो। तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में देसी तरीके से, जैसे गांव में ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो फेंकते नहीं थे, रख लेते थे, तो ये इसी के काम आती थी। तो क्या करते थे ये लोग कि इस तरीके से इनको, पॉलीथिन को टाइट पॉलीथिन हुई रख ली और फिर इनसे हम क्लीन करती थी ये लोग। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, इसके बाद ले ली है मैंने मिट्टी। तो पहले तो ये क्या है, साधारण सी मिट्टी है, कुछ इसमें खास नहीं है जैसे कि मिट्टी होती है। तो मैंने अपने गमले से मिट्टी ली है, और ये मिट्टी ही पहले क्लीनिंग का साधन हुआ करती थी पुराने ज़माने में या देसी गांव में। आज भी मिट्टी में से ही क्लीन करते हैं। मिट्टी हुई, राख हुई, ईंट का चूरा हुआ, इन्हीं सब चीज़ों से क्लीनिंग करते थे। तो देखिए, मैंने मिट्टी ले ली है और अब इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में, और इस टाइट पॉलीथिन से, मतलब इस टाइट रैपर से हम इसको रगड़ देंगे। बस इतना ही करते थे पहले ज़माने में। और ये कढ़ाई थोड़ा गर्म है, इसलिए पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको किसी चीज़ से पकड़ना और फिर कर देंगे हम इसको क्लीन। तो पहले ज़माने में क्या होता था, डिटर्जेंट हुआ, साबुन हुआ, बहुओं को कम ही मिलता था और बहुएं ही क्लीन करती थी बर्तन। तो उन लोगों को कपड़े धुलने के लिए तो मुश्किल से मिलता था। अब आज के ज़माने में और पहले ज़माने में काफ़ी फ़र्क है। मैंने देखा है वो टाइम भी जो मेरी दादी वगैरह का हुआ करता था, तो उस टाइम पे ये चीज़ें, डिटर्जेंट वगैरह है, वो कपड़े धुलने के लिए ही उपलब्ध होता था, ये फालतू की चीज़ों के लिए नहीं दिया करती थी। तो पहले सास भी बहुत ख़तरनाक हुआ करती थी। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी जो मम्मी हैं या दादी हैं वो इसी तरीके से क्लीन किया करती थी। तो मिट्टी ले लेती थी और बस इसी टाइट पॉलीथिन से अच्छे से रगड़ देती थी, तो ये क्लीन भी हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि ये क्लीन नहीं होती थी, चाहे जितनी जली हो। देखिए, एल्युमिनियम की है और मैंने अभी अभी डाला था मिट्टी को और रगड़ा है, और देख सकते हैं आप, मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप खुद ही समझ सकते हैं, मैंने बस इसी में मिट्टी में रगड़ दिया था इसको। तो इस तरीके से क्लीन किया जाता था, देसी तरीका कहलाता है ये। और ये देसी ऐसा है कि हम डिटर्जेंट डालें या विम लिक्विड डालें या मतलब कुछ भी, अब तो क्लीनिंग के बहुत बहुत सारी आइटम आ चुके हैं जिससे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल आसानी से क्लीन हो जाता है। लेकिन गांव में आज भी इसी तरीके से करते हैं। मेरे गांव में मैंने देखा है, मेरी चाची लोग हैं, वो जैसे कोई त्यौहार होता है, कुछ होता है और पकवान बनते हैं, फिर उसके बाद वो वैसे नॉर्मल बर्तन जो होते हैं वो अपने धुल लेते हैं, और ये कढ़ाई वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जली होती हैं, इनको अलग रख देते हैं। और फिर जब उन्हें टाइम मिलता है बैठ जाते हैं रगड़ने के लिए, और बस ऐसे मिट्टी लगाया, एक टाइट पॉलीथिन ली, और वहीं पे एक आध दो लोग आ गई बातें करने के लिए, तो वहाँ पे उनकी होती रहती थी बातें, और वो ऐसे ही क्लीन कर देती थी सारे लोहे के बर्तन हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई है, एल्युमिनियम की कढ़ाई है, कुकर है, मतलब जो भी भारी भारी से बर्तन होते हैं, भगोना है, जो भी जल गया, समझिए उनको इसी तरीके से बैठना है क्लीन करने के लिए। और सच में इतने दूध से सफ़ेद निकलते थे उनके बर्तन, अभी भी निकलते हैं। तो और जैसे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और मतलब डिटर्जेंट है और लिक्विड विम है या विम साबुन है, मतलब इतने आइटम यूज़ करते हैं क्लीनिंग में, लेकिन उनकी इस मिट्टी से या राख से की हुई क्लीनिंग के मुकाबले हमारी क्लीनिंग कुछ भी नहीं होती है। वो मतलब लोहे के बर्तनों को, इतने सख्त बर्तन होते हैं लोहे के, अगर जल जाएं तो मुश्किल पड़ जाता है हम लोगों को क्लीन करना, और वो ऐसी मिट्टी से और इसी पॉलीथिन से रगड़ देते थे और उनके दूध से चमक जाते थे बर्तन।
तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ मैं वही क्लीनिंग शेयर करूं, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि ये देसी तरीका जो है मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ जब मुझे टाइम होता है ना, तो मैं देसी तरीके ही यूज़ करती हूँ क्लीनिंग में। और देखिए मैं अब इसको पानी डाल के धुल दूँगी, तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितनी अच्छे से क्लीन हुई है और बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। और जबकि इसमें ना पूरियाँ बनी थी तो चिकनाई जो है बहुत, लेकिन मिट्टी जो है चिकनाई को खींच लेती है। तो जब हम मिट्टी से या राख से क्लीन करते हैं, ऐसी राख का होता है कि जैसे आपने चाहे जितनी चिकनाई हो, ऊपर से सूखी राख जैसे ही डालेंगे या सूखी मिट्टी डालेंगे, वो उसके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल ऑयली नहीं रहेंगे ये बर्तन। तो आप मतलब डिटर्जेंट वगैरह जो है कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये ऐसे ही इतने बढ़िया क्लीन हो जाते हैं कि देख के लगता है कि हाँ, मतलब ये सारे जो आजकल हम लोग क्लीनिंग के आइटम यूज़ करते हैं, जूना और ये और वो, मतलब लोहे के जूने होते हैं हमारे पास, स्टील के जूने होते हैं, और तब भी हम इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। और मतलब आधुनिक आइटम भी होते हैं क्लीनिंग के, फिर भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छा मिट्टी से चमक गई है इस एल्युमिनियम की कढ़ाई। और इसको हम थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल क्लीनिंग होने के बाद इसका जो लुक है। तो बिल्कुल ऐसे चमक रही है, मतलब दूध की तरह का सफ़ेद हो गई है बिल्कुल से। तो मिट्टी से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जो आज का देसी तरीका। वो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, कैसा लगा, मतलब कमेंट में बताएं मुझे। और लाइक तो कर ही दें अगर पसंद आता है तो, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके अपना सहयोग भी मुझे दें। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों से कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके सहयोग देते जाएं, और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही नए नए आइडिया, नए नए तरीके, नए नए हैक जो है क्लीनिंग के शेयर करती जाऊँ।